हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूले किए उसके अंदर हमने डेट एंड टाइम के फॉर्मूले कर चुके हैं, हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले करे हैं, हमने टैक्स रिलेटेड फॉर्मूले किए हैं, हमने रेफरेंसेस फॉर्मूले कर लिए हैं और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलों की बात हम कर चुके हैं। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूले। फाइनेंशियल फॉर्मूले अपने आप में बहुत अच्छा, इसके अंदर एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर्स है जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको इसके अंदर जो फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ वो 3 फॉर्मूले हैं, दैट इज पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। इन 3 फॉर्मूलों के थ्रू आप सबसे पहली चीज क्या निकालेंगे? देखिए, पीएमटी फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोन लेते हैं, लोन गाड़ी के लिए हो सकता है, लोन मकान के लिए हो सकता है, लोन एजुकेशन लोन हो सकता है, किसी भी टाइप का लोन जब आप उठाते हैं, आप उसे चाहते हैं कि लोन एक अमाउंट उठाएं और उसके बाद उसे पर मंथ इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पे करना चाहते हैं। तो अगर आप पर मंथ किसी इंस्टॉलमेंट को पे करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कैलकुलेट, आपको इस चीज़ को नॉर्मली कैलकुलेट करना नहीं आता कि आपको किस्त कितनी बनेगी, तो आप इसे कंप्यूटर को ये काम दे दीजिए, कंप्यूटर आपको कैलकुलेट करके देगा कि आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये लोन आपका विद इंटरेस्ट उतर जाए। इसके लिए आइए हम देखते हैं कुछ स्पेशल फॉर्मूले, दैट इज पीएमटी। पहला फॉर्मूला पीएमटी है, ठीक है। दूसरी चीज, आप आईपीएमटी की बात करते हैं तो इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं वो कितना कितना पे करेंगे, और पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ कितना पे करेंगे। आप तीनों फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपके लिए एक शीट तैयार करी है जिसके अंदर आपके पास पहली चीज आ रही है अमाउंट। अमाउंट मतलब आपने कितने अमाउंट का लोन लिया है। ये अमाउंट 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। जितना भी आप अमाउंट पे करना है आपको, या जितने का आपने लोन लिया है, ये वो टोटल अमाउंट है जितने का आपने लोन उठाया है। सेकेंड चीज हमारे सामने आ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपने लोन लिया है। गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज जो होती है, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कभी किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल कंपनी में जाते, फाइनेंस कंपनी में, वहां पर आप पूछते हैं कि अगर मुझे लोन चाहिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो दैट विल बी पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया पर एनम जाता है, लेकिन जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो मंथली बेसिस पे वो कटता है। ओके। तीसरी चीज आपके पास टाइम पीरियड आती है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जब आप पूछते हैं कि मुझे लोन इतने पीरियड के लिए चाहिए, ठीक है। गाइस, जनरली आप घर खरीदते हैं तो घर खरीदते समय अक्सर क्या होता है, जो आप लोन उठाते हैं वो 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे होता है, ठीक है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का लोन क्या होता है, गाड़ी का लोन जो होता है वो आप अक्सर लेते हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने इस लोन को उतारना है, तो आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या बननी चाहिए। तो ये आप देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं बैंक में जाते हुए या किसी फाइनेंशियल कंपनी में जब जाते हैं तो आप घर से कैलकुलेट करके जा सकते हैं और माइंड मेकअप कर सकते हैं कि मुझे इतने का ही लोन लेना है और इतने लोन पे मुझे इतनी किस्त पड़ेगी। आप जाइए वहाँ पे बैंक में, सीधा बोलिए कि मुझे इतने का लोन चाहिए, ये आप प्रिपेयर होके जा सकते हैं प्रॉपरली। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहला फंक्शन करने जा रहे हैं पीएमटी। ये मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है पीएमटी का। पीएमटी फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? देखिए, पीएमटी का मतलब होता है, सबसे पहले जो आप पेमेंट निकालेंगे कि पर इंस्टॉलमेंट में आपको कितना पे करना है, तो उसके लिए इसके जो आर्गुमेंट हैं, जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहे हैं, वो क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज होती है रेट। रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार मिल रहा है, पहली चीज। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट, आपको कितनी पेमेंट उसको करनी है, कितने पेमेंट में उसे उतारना है। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जो आपने लोन लिया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जिस अमाउंट को आप लोन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एफई, मीन्स फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब आपके पास जो टोटल लास्ट में आपको, जैसे आप लोन पे करते हैं तो लास्ट में आपके पास अमाउंट कितना रह जाना चाहिए। मैंने कहा लोन अगर पे कर रहा हूँ तो लास्ट अमाउंट 0 पे बचना चाहिए, मतलब जब मैं 36 मंथ में पूरा पे कर दूँ तो फाइनली अमाउंट 0 होना चाहिए ना, कि मेरा लोन इस पीरियड में उतर जाए। और टाइप ऑफ पेमेंट मोड का जो मतलब होता है, टाइप ऑफ पेमेंट मोड
दो तरीके से होती है। एक होता है, कुछ कंपनी क्या कहती है, कुछ कंपनी जिस समय आपको लोन देती है उसकी पहली किस्त जो होती है वो डे फर्स्ट में रख लेती है, काट लेती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की मिलेंगी जहाँ पर आपको मंथ के लास्ट में किस्त पे करनी होगी। तो गैस दोनों मेथड होते हैं, उसमें टाइप ऑफ पेमेंट मोड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पीएमटी की बात करते हैं। तो पीएमटी फॉर्मूले को, उसके बाद आईपीएमटी एंड पीएमटी बहुत दोनों फॉर्मूले हैं। तो देखिए पहली चीज़, जब हम पीएमटी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल्स टू पीएमटी, ठीक है। दिस इज टू कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट। कांस्टेंट पेमेंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट पेमेंट मतलब लगातार आपको एक किस्त देनी है। एंड द कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे 10% पर एनम कह दिया तो इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम रहेगा। तो आपकी किस्त जो होगी वो कांस्टेंट किस्त बननी चाहिए, सिमिलर सी किस्त पूरे साल भर बननी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ पूछता है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाला है 10%, लेकिन ये 10% पर एनम है। तो जैसे आप B2 पे क्लिक करेंगे आप इसे डिवाइडेड बाय 12 कीजिए, बिकॉज यू आर पेइंग मंथली, आप मंथली किस्त पे कर रहे हैं, इसलिए इसको 10% पर एनम को आप डिवाइड बाय 12 करेंगे। उसके बाद NPER का मतलब आपको नंबर ऑफ पेमेंट टोटल कितनी पे करनी है। देखिए गाइस, आप 3 साल में इसको पे करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 साल यानी कि हर साल में 12 महीने होते हैं। तो आप इसको 3 साल को क्लिक कीजिए और इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लीजिए हाथ के हाथ। तो ये आपका टोटल क्या आ गया, 3 साल का पीरियड आपको दिख रहा है, क्योंकि ऊपर भी मैंने 10% लिखा है इसलिए मैंने नीचे 36 मंथ नहीं लिखा, मैंने 3 साल ही लिखा है उसे। और आप उसे हर, जैसे आप मंथ से इंटरेस्ट को आपने 12 मंथ से डिवाइड किया है, ऐसी आपने नंबर ऑफ पेमेंट को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि आपको टोटल 36 किस्तों में पैसा पे करना है। सेकेंडली, उसके बाद जब हम बात करते हैं अमाउंट की, कि अमाउंट जो आपका प्रेजेंट वैल्यू थी वो कितनी है, हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू इस समय ये है, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू। अब गाइस इसकी जो दो फीचर्स हैं एफवी और टाइप, इसको अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं देके दिखाऊंगा आपको। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कुछ अलग सा आने वाला है, बट फिलहाल मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके देखते हैं कि अमाउंट किस टाइप से आएगा। अब देखिए जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो -3226.72 आ रही है, ठीक है। ये माइनस क्यों, प्लस क्यों नहीं? देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं तो आप इस चीज़ के डेबिट क्रेडिट वर्ड को अक्सर समझते होंगे। तो देखिए गाइस, ये अमाउंट मुझे पे करना है, ये मेरे पास आ नहीं रहा है, ये मेरे पास से जा रहा है। अगर कोई अमाउंट मेरे पास से जा रहा है तो यहाँ पर जाना है, ये टोटल अमाउंट मेरे पास से जाना है। तो मैं इससे जो किस्त है उसको जब पे करता हूँ तो मैं इसको कहूँगा ये मेरे पास से माइनस होनी चाहिए। अगर मैंने इसको पॉजिटिव वैल्यू लिया है तो वो मेरे पास ऐड हो रही है, मैंने कोई ऐड नहीं करनी, मुझे उसे लेस करना है। तो लेस करने के समय जैसे आप -B3 करेंगे तो आप किस्त उतार रहे हैं, और जैसे आप एंटर करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 3226.72 की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, कि कंप्यूटर इसे जैसे नॉर्मली मैंने तो इसे ठीक किया हुआ है, आप इसे अगर सपोज करो आपने इसे करेंसी फॉर्म में रखा होता, या ये कहूँगा कि अभी जिस समय ये माइनस आ रहा था और ये करेंसी फॉर्म में होता तो ये कुछ इस तरीके से आपको डॉलर माइनस समथिंग समथिंग दिखा रहा होता, और हो सकता है आपके सिस्टम में रेड कलर का आता। तो मैंने इसे जर्नल फॉर्म में या नंबर फॉर्म में रखा, और इसकी जो वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट था उसे मैंने क्या किया, -B3 करने से क्या हुआ, -B3 करने से होगा ये कि मेरी अमाउंट पे की जा रही है, तो वो कहेगा 3226.72 की जब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो पर मंथ इतना पे करते जाइए, तो आपका लोन ऑटोमेटिकली उतर जाएगा विद इन द पीरियड, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ और देखते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है कोई कि मैंने टोटल इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट कितना पे करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप 1 लाख रुपए टोटल आपको पे करना था, लेकिन जो किस्त बन रही है वो आपकी 3226.72 की बनी, तो टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया। तो टोटल अमाउंट की हम जब बात करते हैं तो इक्वल्स टू आप कहते हैं टोटल अमाउंट इज B7 मल्टीप्लाइड बाय टोटल आपने कितनी किस्तें दी हैं, आपने कहा 36 इंस्टॉलमेंट दी हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ B7 में मेरी इंस्टॉलमेंट आई है और 36 टोटल इंस्टॉलमेंट मैंने पे करी है,
तो मैंने जो टोटल मनी पे करी है वो है 116161.87, यानी कि 1,16,161 रुपये 87 पैसे। यानी कि मैंने इसके ऊपर 16,161 रुपये 87 पैसे लोन दिया है। 1,00,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था। ओके, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएमटी। पीएमटी से आपने पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकाली और फिर आपने फाइनली ये देख लिया कि मुझे फाइनल अमाउंट के ऊपर लोन टोटल जो इंटरेस्ट था वो कितना पे करना पड़ा है। ठीक है, तो ये तो आपका होता है, दिस इज कॉल्ड पीएमटी। आइए गाइस देखते हैं इसको। एक चीज़ छोटा सा और जो मेरा फंक्शन में मैंने अभी आपसे बात करी कि हमारे पास दो इसके अंदर फीचर्स और हैं। उसमें क्या होता है, एफवी और टाइप की बात करूं तो क्या इसके इस अमाउंट में कुछ फ़र्क आता है। जब मैंने क्या कहा, फ्यूचर वैल्यू को मैं देता हूं कि फ्यूचर वैल्यू लास्ट में 0 होनी चाहिए, और जो टाइप मोड ऑफ पेमेंट है उसका जो टाइप है अगर मैं उसे बदलता हूं तो क्या इसमें कुछ फ़र्क आता है। तो मोड ऑफ पेमेंट के टाइप में मंथ के बिगनिंग या मंथ के लास्ट में पे करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, इसके लिए मैं एक बार आपको फॉर्मूले को दोबारा पीएमटी लिख कर दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या था, मैंने कहा 10% डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ पेमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ पेमेंट कितनी जा रही है, मैंने कहा नंबर ऑफ पेमेंट 3 × 12। उसके बाद पीवी की बात करें, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दैट इज -B3। और आप फ्यूचर वैल्यू कहते हैं कि जब आप पूरी लोन की किस्त उतार देंगे तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या रह जाएगी, 0, अमाउंट 0 बचेगा। और अगर सपोज करो आप कहते हैं कि यहाँ पर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो 0 था, जब हमने यहाँ पर लिया तो ये डिफ़ॉल्ट एंड ऑफ द पीरियड लेता है, मंथ के लास्ट में किस्त की बात करते हैं। अगर मैं मंथ के बिगनिंग की बात करूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इसकी इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा देखिए फ़र्क पड़ता है, 26 रुपये 72 पैसे, लगभग 26 रुपये के आसपास का फ़र्क आपका लगभग हर किस्त में आपको पड़ेगा अगर आप लोन को मंथ के बिगनिंग में पे कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में भी फ़र्क आ जाता है हल्का सा। तो ये तो पहली चीज़ हो गई आपका, तब जब आपका ये मंथ के लास्ट में आप लोन को की किस्त दे रहे हैं और ये मंथ के बिगनिंग में ही लोन की किस्त दे रहे हैं विद इंटरेस्ट, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आएगा अमाउंट में। ओके, अब बात करते हैं हम आईपीएमटी और पीपीएमटी की। आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं पर मंथ वो कितना है, और पीपीएमटी का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट कितना हर महीने आप पे कर रहे हैं, उसके अंदर कितना प्रिंसिपल अमाउंट और कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है लोन के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले दिए गए हैं, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। आईपीएमटी में जब आप सबसे पहले इक्वल्स टू यहाँ पर लिखते हैं, इक्वल्स टू आईपीएमटी, ठीक है। अब आपके पास आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट था B4 डिवाइडेड बाय 12, कॉमा PER का मतलब होता है किस पीरियड का आपने इंटरेस्ट, पहले मंथ का, दूसरे मंथ का, तीसरे मंथ का। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ मंथ मैंने लिखे हुए हैं 36 मंथ पूरे। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो ये पहले मंथ की किस्त उतर रही है। उसके बाद NPER नंबर ऑफ पेमेंट टोटल कितनी करनी है, मैंने कहा नंबर ऑफ पेमेंट 36 मंथ तक देना है, तो इंटू 12। और उसके बाद पीवी का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज -B3। मैंने आपको पहले बता दिया कि वी आर गोइंग टू पे, हम पे करने जा रहे हैं इसलिए माइनस में आएगा अमाउंट। एफवी वही फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू वगैरह इससे हटा देते हैं, वैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया उसके बारे में। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आईपीएमटी निकालता हूँ। तो आईपीएमटी का मतलब फर्स्ट मंथ जो आपको इंटरेस्ट पे करना है दैट इज 833.33, ये इंटरेस्ट था। सिमिलरली प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपने फर्स्ट मंथ में पे किया, उसके लिए आप करते हैं पीपीएमटी। पीपीएमटी में ब्रैकेट दिया आपने, रेट कितना आया, मैंने कहा इसका जो रेट है वो वही आपका B4 डिवाइडेड बाय 12, कॉमा PER वही पीरियड, किस पीरियड का आपको, मैंने कहा फर्स्ट मंथ का आपको प्रिंसिपल अमाउंट देखना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया वो देखना है। NPER का मतलब आपने टोटल नंबर ऑफ पेमेंट 3 × 12 की फॉर्म में पे करी। उसके बाद PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, वही आपकी -B3 प्रेजेंट वैल्यू है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो गाइस पहली इंस्टॉलमेंट जो आपकी आई उसमें 2393.39 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और 833 आपका टोटल क्या था, ये आपकी किस्त थी। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे भी तो आपका 3226.72 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इंस्टॉलमेंट निकाली। अब बात आती है मुझे हर मंथ
प्रिंसिपल अमाउंट और ये दिखाना है कि इंटरेस्ट कितना कितना मैंने पे किया है। तो अगर मैं इसको मंथली के हिसाब से लेकर चलता हूँ तो गाइज इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो मैंने आपको बताया है कि हर बार फॉर्मूले समझाते हुए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को फिक्स रखना है सेल्स को, उसको आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में फिक्स आइटम कौन कौन सी है। मैंने कहा फिक्स आइटम B4 इज फिक्स, तो B4 को आप F4 दबाएंगे तो इसके दोनों तरफ डॉलर लग जाएगा। आपके पास L2 ये चेंज हो रहा है, ये हर बार किस्त आपकी हर मंथ की बदलेगी। B5 इज फिक्स वैल्यू एंड B3 इज फिक्स वैल्यू, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये यहीं से इन्हीं सेल से उठाएगा, इसके सेल्स नीचे बदलने नहीं चाहिए। एंटर करते हैं तो आपका अमाउंट अभी आपको वही मिलने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने F4, ठीक है, B5 में आपने F4 दबा दिया और B3 में भी F4 दबा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके नीचे कहाँ तक आएंगे, आप 36 तक आइए, है ना, टोटल 36 मंथ का आपको जैसे हिसाब लगाना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर देते हैं, फिल डाउन, तो देखिए हर महीने आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, कितना असल, कितना इंटरेस्ट, कितना असल, कितना इंटरेस्ट। क्योंकि देखिए जब आप असल पे करते जाएंगे तो असल भी कम होता जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जा रहा है, और इंटरेस्ट को देखते हैं तो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे करके डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड एट द एंड आपने कितना इंटरेस्ट पे किया और कितना एक्चुअल अमाउंट पे किया है, इसका अगर आपको सबमिशन चाहिए तो आप यहाँ पर सम में जाएंगे। देखिए जब आप यहाँ पर सम करते हैं तो सम में आपने कहा सम किसका, आपने कहा मुझे इसका सम करना है, एंटर, और साथ ही साथ कंट्रोल R कर दीजिए राइट साइड। तो आपने देखिए पूरा 1 लाख रुपए का अमाउंट उतारा और उसका जो इंटरेस्ट था वो भी आपने इसका पे कर दिया है। तो देखिए 16,161 रुपये 87 पैसे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि आपका जो इंटरेस्ट है 16,161 रुपये 87 पैसे आपका इंटरेस्ट था और एक्चुअल अमाउंट आपका 1 लाख रुपए, ये दोनों चीज़ें आपकी किस्तों में उतर रही है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने इंस्टॉलमेंट जो दी है उसमें इंटरेस्ट कितना कितना पे किया है और प्रिंसिपल अमाउंट कब कब कितना कितना आपका घट रहा है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, ठीक है गाइज। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बिल्कुल बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों को, और देखें अगर कोई डाउट होता है वो मेरे से ज़रूर पूछें, ठीक है गाइज। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ कोई भी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग अभी फाइनेंशियल फार्मूले के साथ और मिलेंगे, पीवी प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू के साथ। ये हमारे फार्मूले लगभग तैयार हैं, तो आपको इस टाइप के फंक्शंस और साथ ही साथ में कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप, है ना, आप फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो डेप्रिसिएशन लगता है उसके लिए कुछ रिलेटेड फार्मूले हैं, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर फाइनेंशियल फार्मूला। थैंक यू गाइज।